नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। चुनावी यात्रा में इस समय हम पहुंच चुके हैं बाड़मेर जिला के सीऊ विधानसभा में। आपको बता दें कि इस समय पूरे राजस्थान में अगर किसी सीट की चर्चा है तो वो है सीऊ विधानसभा। एक यहाँ से युवा प्रत्याशी जो पहले भाजपा में था, अब निर्दलीय उठा है पूरे राजस्थान विधानसभा में, पूरे राजस्थान के सत्ता में, पूरे राजस्थान की राजनीति में भूचाल लेकर आया है। उसका नाम है रविंद्र सिंह भाटी। और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे के बाद से चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। ऐसे में तमाम सारे नेता, तमाम सारे पार्टियां जनता के पास अपनी बात पहुंचाने में लगे हैं। रविंद्र सिंह भाटी इस समय रैली कर रहे हैं। उनके रैली में लोगों का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। काफ़ी जनसभा में भीड़ जुमड़ी हुई है। उसी में हम उन्हीं के लोगों से बात करते हैं कि इस बार इनके विधानसभा में क्या हाल है। क्या आपके जो युवा प्रत्याशी हैं उनका क्या माहौल लग रहा है? माहौल एकदम जबरदस्त है। वो भारी वोटों से जीतेंगे। बीजेपी से उनका टक्कर देखा जा रहा है, तो क्या लग रहा है बीजेपी में पहले थे, आखिर क्यों बागी हो गए? सबसे नंबर 1 है, वो जीतेंगे। उनके युवा है और युवा अपने हिसाब से सबको पछाड़ के जीतेंगे। बागी क्यों हुए हैं? बागी क्यों हुए? पब्लिक का प्यार देखा, उन्होंने सोचा कि अब मेरे को तो इलेक्शन लड़ना है, पब्लिक का प्यार है और जीतूंगा मैं। ये जुनून कहाँ से आया कि हम पहले भाजपा में थे, बाद में बागी होकर के चुनाव लड़ गए? इतना जो हुजूम आया है कहाँ से आया? यही का लोकल हुजूम है कि बाहर का है? ये रविंद्र सिंह भाटी युवा नेता है और सभी 36 कौम की आवाज़ उठाने वाला बंदा है और ये धरातल से जुड़ा हुआ बंदा है और सच और ईमानदार ऐसा नेता हमारे शिव क्षेत्र में कभी नहीं मिला है, न मिलेगा। 70 साल के बाद हमने एक ऐसा युवा नेता और हीरो चुना है, ठीक है। और ये इसके जोश के साथ है पूरी जनता है। जनता इसको आगे लेके जाएगी और आवाज़ बुलंद करेंगी। जय हिंद, जय भारत। 36 कौम की बात कर रहे हैं। आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी, वो भी 36 कौम को लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। सब बीजेपी, आरएलपी, कांग्रेस सब है और रविंद्र की साथ में जो है वो किसी के साथ में नहीं है और ये सबसे आगे बढ़ेगा बंदा। अगर बीजेपी झूठे वादे करती है कि रविंद्र सिंह भाटी पहले बीजेपी में क्यों? झूठे वादों का सच में इत्माल करने के लिए ये रविंद्र सिंह भाटी आए और ये सच बताएगा और जनता को आगे भरोसा दिलाएगा और आगे काम करेगा। आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी जो युवा नेता हैं, 2016 से अपने राजनीति की शुरुआत किए थे। जेएनयू विश्वविद्यालय में राजनीति शुरुआत किए थे। उसके बाद 2019 में जेएनयू विश्वविद्यालय से अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद से पीछे मुड़ करके नहीं देखा और यहाँ पर सीयू की जनता जो है उनके समर्थन में जुटी हुई है। तो आप लोग युवा हैं, तो क्या लग रहा है इस बार जो आपके युवा साथी हैं कुछ कमाल दिखा पाएंगे? मैं बताना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, मेरा नाम दिलावर सिंह, मैं वर्तमान सरपंच हूँ, कि लोगों की भावना जो है वो लोग आप लोगों ने आज पार्टियों ने भी देख ली होगी। उनकी नींद आज खुल गई है। जो कहीं बौखलाहट थी, सरकारें पब्लिक को गुमराह कर रही थी, वो आज साफ क्लियर हो गया कि सीऊ विधानसभा के अंदर हमारे सीऊ जनता के लिए अगर भला करने वाला कोई नेता आया है तो रविंद्र सिंह भाटी आया। तो क्या आप एक मिनट तो क्या बाबा गंभीर नाथ की नगरी में, नाथ संप्रदाय, गरीब नाथ की नगरी में नाथ संप्रदाय का आप प्रतिनिधित्व करते आए हैं, वो नाथ संप्रदाय का गढ़ भी माना जाता है। तो यहाँ से गोरखपुर से चल के योगी आदित्यनाथ आपके 2-3 दिन पहले यहाँ पे आए थे। नाथ संप्रदाय का वोट बैंक उनके हाथ में है। तो क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से यहाँ का माहौल चेंज होगा या भाटी ही हावी पड़ेंगे? देखिए, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज देख लिया होगा कि जो योगी आदित्यनाथ जी हमारे गुरुदेव हैं, हम उनको गुरु मानते हैं, वो हमारे, और अब हमारी विचारधारा भी पार्टी बीजेपी से ही है, लेकिन आज हम सीयू की जनता के लिए एक ऐसा लीडरशिप सुन रहे हैं जो पिछले 20 सालों से, 70 साल से जो सरकारें बौखलाहटी हम आ रही है, लेकिन आज तक किसी ऐसा नेता ने हमारी आवाज़ नहीं उठाई। आज जिस नेता ने हमारे लिए आवाज़ उठाई है तो 36 कौम के लोग इनके साथ हैं। वो मेरे गुरु है, उनको मैं गुरु मानता हूँ। 36 कौम के लोगों का उनके ऊपर आशीर्वाद है और बाबा गरीबनाथ जी का आशीर्वाद है। आप लोग देख रहे हो कि जनता एक तरफ रुख बना ली है। हवा का इशारा आप भी देख रहे हो, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका मैं आभार करता हूँ कि आपने ऐसा क्वेश्चन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ और पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि बीजेपी के चाहने वाले हैं, लेकिन युवा नेता को देख करके उनको वोट देने की बात कर रहे हैं। तो चुनाव 25 को संपन्न हो जाएगा, 3 तारीख को परिणाम आ जाएगा। आपके नेता जो हैं, आपके साथी जो हैं रविंद्र सिंह भाटी, वो किधर जाएंगे, बीजेपी या कांग्रेस? मैं बताना चाहता हूं आपको कि रविंद्र सिंह भाटी मेरे क्लासमेट है। मैं पिछले 10 साल से उनके साथ हूं। वो एलएलबी करते थे, मैं बीकॉम करता था और हमारी 10 साल से हम एक ही शिव क्षेत्र विधानसभा से आते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा हमेशा भारतीय जनता पार्टी से थी
और जीतने के बाद भी हम सब जनता और आशीर्वाद उन लोगों को देती है और हमें विश्वास है कि आने वाली 25 तारीख को हम चुनाव चिन्ह भारी मतों से विजय बनाएंगे भाटी रविंद्र सिंह भाटी साहब को। और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, सीयू की जनता का विश्वास है कि हम उनको विधानसभा के अंदर राजस्थान की 200 सीटों में से सबसे जीत और सबसे अगर वोटों की भारतीय जनता पार्टी और के लिए अगर लीडरशिप करने वाला हमारा सीयू की जनता का नेतृत्व करने वाला रविंद्र सिंह भाटी, कम से कम यहाँ सीयू की जनता के आशीर्वाद से 25,000 वोटों से वो विधानसभा में भेजेंगे हम उनको। अब ये बताइए 3 तारीख को परिणाम आने के बाद किसकी सरकार आप लोग बनता देखना चाहते हैं? देखो, सरकार हम तो भारतीय जनता पार्टी की देखना चाहते हैं और विचारधारा उनकी हमारी सी विचार भारतीय जनता पार्टी से, तो हम यही चाहते हैं कि सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। यानी आप अपने विधानसभा से शिव जी को, शिव की तरफ से अगर बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी को लाना चाहते हैं, लेकिन अगर राज्य की बात करें जयपुर में तो भारतीय जनता पार्टी की। इसके पीछे का कारण क्या है? कांग्रेस क्या है? इसके पीछे का कारण राष्ट्रवाद है सर। राष्ट्रवाद और मोदी जी के जो कार्य है वो सभी जग सराहनीय है, दुनिया में सराहनीय है, उसीलिए राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये इस चुनाव का मेन मुद्दा बन गया है। जी सर, होना भी चाहिए सर। जिस हिसाब से परिस्थितियां बन रही है उस हिसाब से होना भी चाहिए सर। राहुल गांधी के बारे में क्या? राहुल गांधी के बारे में तो सर नहीं, पप्पू नहीं, सब अच्छे हैं। राहुल गांधी की सोच भी बहुत अच्छी है, लेकिन राष्ट्र के लिए जो एक नेतृत्व है ना, वो मोदी जी के अंदर विशेषताएं है उस नेतृत्व की, इसलिए राहुल गांधी जी को हम प्रेफर नहीं करते। अगर उनकी जगह किसी दूसरे नेता में ऐसे नेतृत्व की विशेषताएं होती कांग्रेस में तो हम उसके बारे में सोच सकते थे, राहुल गांधी के बारे में नहीं सोचेंगे। अच्छा, एक बताइए, देश की राजनीति में आजकल खासकर बुलडोजर बड़ा फेमस हो रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है बुलडोजर, मध्य प्रदेश जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, हर रैली में देखा जा रहा है। आपके पार्टी में भी 2-3 बुलडोजर दिखा है, तो क्या बुलडोजर राजस्थान की राजनीति में हो या देश की राजनीति में हो एक अहम मुद्दा बनते जा रहा है? बिल्कुल सही बात है, बुलडोजर आना भी चाहिए और ऐसे जो गलत कार्य करते हैं और गलत जो काम करते हैं उसके लिए बुलडोजर घुमाना बहुत ज़रूरी है और बुलडोजर बाबा होना चाहिए। बुलडोजर बाबा की जरूरत राजस्थान में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान में उस तरह का कौन है? राजस्थान में उस तरह का चेहरा कौन? वो एक रविंद्र भाटी है जो सब जैसे कि योगी काम कर रहा है वैसे ये रविंद्र भाटी काम करेगा। लेकिन रविंद्र भाटी अभी तो सीएम उम्मीदवार तो नहीं हो सकते। सीएम की तरफ से आप लोग किसको देखना चाहते हैं? सीएम के तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई चेहरा आप लोगों के मन में? अभी चेहरा तो ऊपर जो आला कमान जो तय करेगा वो होगा। हम बीजेपी के साथ में है और यहाँ पे हमारे युवा नेता रविंद्र भाटी है उसके साथ में। स्वरूप सिंह के बारे में क्या ख्याल है, जो भारतीय पार्टी से उम्मीदवार है यहाँ पे? वो ठीक है, स्वरूप सिंह भी लड़ रहे हैं, लेकिन स्वरूप सिंह को ये रविंद्र भाटी को तो एक मौका देना चाहिए था। ये मतलब रविंद्र भाटी को मतलब आगे आने के लिए उनको थोड़ा मतलब सपोर्ट करना चाहिए था, नहीं किया, उसके लिए हमारे को बहुत खेद है। ठीक है, अभी भाजपा समर्थकों से हम लोगों ने बात की है, पीछे लगा हुआ है टेंट, तो आपके उम्मीदवार के लिए कुछ गलत बातें कह रहे हैं कि ये भाजपा छोड़ करके आकर के सपना देखें कि तुरंत पार्टी में ज्वाइन करें, कुछ ये चीज है। कोई ये बंदा सपना नहीं देखता है, ये सपना अपना खुद का साकार खुद करता है और ये नेक और ईमानदार कार्य करेगा और जनता की आवाज़ उठाएगा, उसी में ही वो आगे बढ़ेगा और हम जनता पूरी साथ है उसमें। आप बताओ, रैली में आए हो, क्या लग रहा है इस बार की आपकी विधानसभा में? हमारे विधानसभा में हमारे को आपने देख लिया 36 कौम के एक साथ रविंद्र सिंह के साथ है। विकास की एक उम्मीद है जो 70 सालों से डूबी हुई है। आपने कई मुद्दे रविंद्र सिंह ने उठाए, कई ऐसे गांवों के नाम बताए जिस गांव को किसी एमएलए को मालूम ही नहीं कि इस गांव का नाम क्या है। तो अच्छा कार्य करेगा, उसको हर जनता चाहेगी, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। चुनाव से पहले तमाम नेता हों, देश के बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, युवा नेता हो, बड़े बड़े वादे करते हैं। वही चीज आपके रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं। क्या चुनाव के बाद जो वादे किए हैं वो साकार करेंगे जनता का? बिल्कुल, तो सपना जनता को दिखाया है वो पूरा 100% रविंद्र सिंह भाटी सपने साकार करेंगे। और उसने आज भी चैलेंज करके कहा कि मैंने 3 साल जेएनयू में कार्यकाल किया, उसमें एक बंदा ऐसे मुझे कह दे कि मैंने किसी का काम नहीं किया हो या किसी को नाराज किया हो। 100% किसे कहते हैं? वो कोई नहीं नेता कर सकता, सिर्फ एक रविंद्र सिंह भाटी कर सकता है, जिसके साथ संपूर्ण पब्लिक उसके साथ जाना चाहती है। यानी जो वादा किया, कसमें खाए, रामचरितमानस का कसम खाए हैं कि हम अगर 5 साल में विकास कार्य नहीं करेंगे तो रामचरितमानस नहीं उठाएंगे, तो ये क्या सही लग रहा है? बिल्कुल 100% सही है। वो सही आदमी है, सच्चा आदमी है, माँ करणी का भगत है। और शायद हो सकता है आपने कैमरे में कैद किया हो तो सांवड़ी के रूप में उनको माँ करणी के साक्षात दर्शन हुए हैं। ये सच्चे भक्तों को ही देवियाँ दर्शन देती है और उनके ऊपर मेहरबानी होती। इनकी जीत निश्चित है और 5 साल में शिव की तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी। शिव का अच्छा विकास होगा, युवाओं की पढ़ाई होगी। आपको भी मालूम है
आपके मोहल्ले कस्बे में भी देख लो, किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई के लिए लालायित हो रहा, कहीं सुविधा नहीं मिल रही। और यहाँ तो आपने देखा पेपर आउट और हजारों कितने न जाने परेशानियाँ आ रही है। गरीब बच्चा जो मजदूर आदमी होता है, अपना पेट काटने के लिए लाचार होता है, उस बच्चे को पढ़ाई करने के लिए कहाँ से कहाँ तक ले जाने की कोशिश करता है, जहाँ तक कि वो अपनी खेत बेच देता है, वो जहाँ तक कि अपने गहने बेच देता है। उसको उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, सक्सेस होगा और हो सकता है कि आखिरी बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। वो सहारा क्या बने, वो तो इसी तरह धांधली होती है सरकारों में। आपने देखा कि कितना गरीबों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। ये सही आदमी है, 100% सबका विकास करने वाला सही आदमी है। और आपको क्या लग रहा है, युवा हैं रैली में, आपके उम्मीदवार युवा हैं, तो क्या लग रहा है आपके विधानसभा का जो तस्वीर है इनके जीतने के बाद अलग होगा? ये जो आप सैलाब देख रहे हो, जन सैलाब, ये एक तरफा माहौल 100% रविंद्र सिंह ही निकलेंगे, कम से कम 20 से 25 हज़ार वोटों से। ये तो जनता ने निश्चित क्लियर कर दिया है। त्रिकोणी मुकाबला है इस बार, होगा त्रिकोणी मुकाबला, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और हमारी जीत एक तरफा जीत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई दोहराई की बात नहीं है। दूसरी पार्टियां जो है आरोप लगा रही हैं कि युवा नेता है लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया तक ही चर्चा में बने हुए हैं, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है, तो क्या उनका जो यह आरोप है सही है? वो तो आप हकीकत आज देख रहे हो, जमीन हकीकत क्या हो रही है, आप रास्ते पे अभी देख रहे हो, जनसंख्या देख रही है, हकीकत है, न कि सोशल मीडिया है। जो कि नामांकन के समय यहाँ पे लोग कह रहे थे कि बाहर से आए गए, आज एक भी बंदा बाहर का नहीं है। पूरा शिव विधानसभा क्षेत्र की ये 30,000 प्लस जनसंख्या है। जो शिव के ये आप काफिला देख रहे हो, 1 घंटे से जो काफिला देख रहे हो, ये रविंद्र सिंह के समर्थक है और शिव के ही लोकल जनता है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। और सबको इनसे ही आशा लगा के रखी है कि विकास करा सकते थे। रविंद्र सिंह भाटी है जो भी शिव में विकास करा सकते हैं, बाकी कोई यहाँ पे ऐसा नेता नहीं दिख रहा जो विकास करा सकता है। परंतु हमें इन पे पूरा संपूर्ण विश्वास है कि रविंद्र सिंह भाटी शिव का विकास करेंगे। और ये आने वाले समय में आप 2 या 3 साल के बाद आप भी यहाँ पे आके देख सकते हो कि बंदा कितना विकास करा सकता है। ये थे शिव विधानसभा के लोगों का मिजाज, उनकी बातें अपने नेता के लिए, उनके युवा नेता के लिए, जो अपने विधानसभा की तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि 25 तारीख के मतदान के बाद, 3 तारीख के परिणाम आने के बाद क्या वो विजयी होते हैं और अपने लोगों को जो सपना दिखाए हैं उसे साकार करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से लोगों का हुजूम इनकी रैली में देखा है, वह कहीं ना कहीं एक तरफ संदेश दे रहा है। तो अगर बात करें दूसरी तरफ, जो इनके समर्थक हैं बीजेपी से बागी हो गए हैं, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो इनके समर्थक हैं बीजेपी सपोर्टर हैं, राज्य में बीजेपी की सरकार चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर जीतते हैं तो ये जो निर्दलीय हैं बीजेपी की तरफ से ही मूव करने की बात कर रहे हैं। अब 3 तारीख के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।